राम राम बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 4 चैप्टर सेकंड एसएसटी के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जहां पर हम आज बात करेंगे वसुधा की कहानी से। पर वसुधा की कहानी को जानने से पहले हमें पिछले वाले पार्ट को एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो सेकंड चैप्टर है सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर हमें बताता क्या है। तो ये जो चैप्टर है सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर, ये हमें सहनशीलता सिखाता है। ये हमें दूसरों के प्रति कैसे व्यवहारिक विचार रखना चाहिए, दूसरों के प्रति कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सिखाता है। तो पहला कहानी था मीना और आनंद का, जहाँ पर वो मीना जो है सो अपने बेटा आनंद को देखती है कि वो एक पेंटिंग बना रहा होता है स्पेशल चाइल्ड के लिए। फिर हमें सोसाइटी के बारे में जाना, हम लोग सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहते हैं। फिर हमने जाना कि चिल्ड्रन जो है सो अपने अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो अलग अलग टाइप के जो केयरिंग एटीट्यूड है वो अपने फैमिली से सीखते हैं। वो चिल्ड्रन को बेसिकली इनिशियली अपने फैमिली से ही सीखने को मिलता है। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल नीता का देखा, जहाँ पर नीता और उसके दोस्त जब नीता के ग्रैंडफादर सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो नीता के जो नेबरहुड के भी चिल्ड्रन हैं वो उस टाइम पे ज़्यादा शोर शराबा करते के ज़्यादा नॉइज़ करके नहीं खेल रहे होते हैं। तो आइए अब हम लोग वसुधा की कहानी को देखें। तो वसुधा का कहानी कहता है कि वसुधा इज अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर। हर मदर वर्क इन अ ऑफिस एंड हर फादर इज अ बैंक ऑफिसर। जो वसुधा होती है वो एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर, यानी कि वो एक बहुत ही कामयाब फैशन डिजाइनर यानी कि कलाकृति की डिजाइनर होती है। ठीक है। हर मदर वर्क इन ऑफिस, और उसकी जो माँ होती है वसुधा की माँ, वो एक ऑफिस में काम कर रही होती है। एंड हर फादर इज अ बैंक ऑफिसर, और उसके जो पिताजी होते हैं वो एक बैंक ऑफिसर होते हैं। ठीक है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वसुधा बाथ्स एंड फीड्स हर ग्रैंड मदर। हर सुबह वसुधा जो है सो क्या कर रही होती है, वसुधा बाथ्स यानी कि अपनी दादी को नहवाती है, और फीड हर ग्रैंड मदर यानी कि दादी को खाना भी खिलाती है। शांति आनंद बिफोर गोइंग टू ऑफिस, तो वसुधा की दादी का क्या नाम होता है, शांति आनंद। ठीक है। इन द इवनिंग शी क्लीन्स एंड फीड्स हर अगेन, और शाम में भी वो उनको क्लीन करती है, यानी कि वो उनको अच्छे से क्लीन करती है, धोती है, हाथ पैर धोती है, अच्छे से पोंछती है, और फिर शाम में फिर उनको खाना खिलाती है। ठीक है। हर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हर केयरिंग बिहेवियर टुवार्ड्स हर ग्रैंड मदर। और वसुधा के जो माता पिता होते हैं वो वसुधा के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, यानी कि वसुधा के ऊपर बहुत ही गर्व करते हैं उसके इस बिहेवियर पे, उसके इस केयरिंग बिहेवियर पे, यानी कि अपनी दादी का ध्यान रखने वाला जो उसका बिहेवियर था और उसका जो केयरिंग जेस्चर था, प्यार दिखाने का अपने दादी के प्रति, सुबह शाम उनको क्लीन करना, बाथ करवाना, फिर खाना खिलाना। तो इसके लिए उनके वसुधा के माता पिता के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्राउडिंग सिचुएशन फील होता था अपनी डॉटर के प्रति। ठीक है। दे अप्रिशिएट हर हेल्प, और वो उसके मदद को बहुत ही अप्रिशिएट करते थे। अप्रिशिएट करना मतलब बहुत ही अच्छा उसको और भी मोटिवेट करना, और भी अच्छा चीज़ उसको कह के, और बैकिंग करना, बैकिंग मतलब सपोर्ट करना। ठीक है। हाउएवर दे हैड नेवर फोर्स्ड, जबकि वो लोग कभी उसको फोर्स नहीं करते हैं वसुधा को, टू टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी का ध्यान रखने के लिए। ये जो वसुधा होती है सो खुद ही अपनी दादी का ध्यान रखती है अपने से। ठीक है। शी हैड ऑब्जर्व्ड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को ऑब्जर्व करती है, देखती है, नोटिस करती है। एंड नेचुरली डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि अपने अंदर उस चीज़ का जिम्मेदारी लेना। ठीक है।
और फिर लास्ट लाइन क्या कहता है कि सी ऑब्जर्व्ड हर पेरेंट्स एंड नेचुरली डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर ग्रैंड मदर। वो अपने माता पिता को देख के सोचती है, देख के समझती है, नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है और नेचुरली मतलब खुद से अपने अंदर उस भाव को डेवलप करती है, भाव को लाती है, भाव को बनाती है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेने का एहसास अपने अंदर डेवलप करती है और किसके प्रति? अपने ग्रैंड मदर यानी कि अपने दादी के प्रति। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ हमें क्या कहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें बताता है कि फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ लव एंड केयर। फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले मतलब बहुत ही ज़रूरी एक यहाँ पे भाव उत्पन्न करते हैं, बहुत ही ज़रूरी हमारे अंदर, बहुत ही ज़रूरी योगदान को हमारे अंदर देने में डेवलप करते हैं। तो फैमिली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, फैमिली हमारे मन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। और हमारे मन में किस चीज़ को डेवलप करने में? तो हमारे मन में किस चीज़ को डेवलप करने में? बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर। हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रिश्तों को, प्यार को, केयर को डेवलप करने में फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑल चिल्ड्रन शेयर अ स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और सभी चिल्ड्रन, सभी बच्चे जो होते हैं सो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के साथ एक स्पेशल बॉन्ड को शेयर करते हैं। और ये चीज़ इंडिया में बहुत ही कॉमन है। हर एक बच्चा इनिशियली अपने दादा दादी से ही कनेक्टेड, अटैच्ड और उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है, क्योंकि दादा दादी उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। उसका देखभाल, उसके मन के चीज़ों को पूरा करना, उसके मन के बातों को समझना, उसके ज़रूरत को बिना बोले बिना सुने पूरा कर देना, ये सब चीज़ इनिशियली दादा दादी ही करते हैं। ठीक है, इसके लिए इसीलिए जो बच्चे होते हैं अपने दादा दादी से एकदम ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। इनिशियली दादा दादी ही उनको घुमाने ले जाते हैं, उनको खेलने का सिखाते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं, उनको दुनिया भर के अलग अलग महान महान इवेंट्स के बारे में बताते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बताते हैं। ये सब इनिशियली दादा दादी ही करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है? तो आगे कहा गया है कि दे ग्लैडली रन टू गेट स्पेक्टेकल्स, मेडिसिन और एनीथिंग दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स वांट। और वो अपने दादा दादी को के लिए तुरंत भी भागते हैं। जब भी दादा दादी को अपना चश्मा या दवाई या कुछ भी चीज़ लेना होता है तो वो दादा दादी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर को ही बोलते हैं कि जल्दी से ये चीज़ लेके आओ। और ये चीज़ सुनते के साथ जो बच्चे होते हैं अपने दादा दादी के लिए दवाई, चश्मा और जो भी चीज़ उनका ज़रूरत होता है उसको लेने के लिए एकदम तेज रफ्तार में भागते हैं, जैसे कि मर्सिडीज का कार बन गया हो उनका पैर। ठीक है अब आगे हम लोग देखेंगे डू यू नो। तो इस पेज का डू यू नो क्या कहता है? तो इस पेज का डू यू नो हमें ये कहता है कि मेनी ओल्ड पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग एंड कैनॉट सी प्रॉपरली, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असिस्ट देम इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बहुत सारे ओल्ड पीपल, बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको एज, जैसे ही उनका एज बढ़ता है तो उनका सुनने की शक्ति, उनको देखने की शक्ति, उनका जो प्रॉपरली कोई भी इंस्टेंट वर्क करने का शक्ति, इंस्टेंट डिसीजन लेके इंस्टेंट एक्शन करने का शक्ति धीरे धीरे स्लो पड़ जाता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ करना, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो भी वो धीरे धीरे करने लगते हैं, धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, धीरे धीरे वो चलने लगते हैं, धीरे धीरे खाने लगते हैं। तो ये सब जैसे ही एज बढ़ते जाता है तो धीरे धीरे हमारे बॉडी का कैपेसिटी जो है सो घटते जाता है और हमारा बॉडी एकदम विगरस काम को, यानी कि बहुत बिग काम को, बहुत हैवी काम को अलाउ नहीं करता है। ठीक है,
अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज का फर्स्ट लाइन कहता है कि ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरे हाथ नहीं, जबकि दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कि द ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच एंड नेवर फॉरगेट टू बाई देम गिफ्ट्स लाइक देयर फेवरेट फ्रूट, टॉय, स्टोरी बुक एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उस प्यार में ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कभी भी उनको कोई भी चीज़ देना नहीं भूलते हैं। वो हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को उनका फेवरेट फ्रूट खिलाते हैं, उनका फेवरेट टॉयज़ को दिलाते हैं, उनका फेवरेट स्टोरी बुक को खरीद के लाते हैं, फिर उसको पढ़ के सुनाते हैं। तो ये सब ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती के लिए, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी टू टेक द ग्रैंड चिल्ड्रन टू स्कूल, और वो अपने पोता पोती को, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं अपने पोता पोती को स्कूल ले जाने के लिए, पार्क ले जाने के लिए, और सम अदर प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस, और जो भी उनके पोता पोती और बच्चों को पसंद होता है उस जगह को उनको ले जाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश जो है सो फील करते हैं कि हम अपने पोता पोती को यहाँ ले गए, यहाँ घुमाने ले गए, यहाँ ये करें। उनके अंदर एक अलग टाइप का भाव डेवलप हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड। लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक शांत दुनिया में रहना, और दुनिया तो शांत बिल्कुल नहीं है। तो इंसान दुनिया में कैसे शांत रह सकता है? इंसान दुनिया में जब उसका कान काम नहीं कर रहा हो तभी शांत रह सकता है, क्योंकि ये दुनिया तो बिल्कुल शांत नहीं है, अशांतियों की दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ रोना, चिल्लाना, गुस्सा, ठीक है, यही सब हो रहा, ठीक है। तो अब हम लोग शांत दुनिया के बारे में जानेंगे, और इसको हम लोग अंजलि के कहानी से जानेंगे, ठीक है। अंजलि वाज बॉर्न डिफ। अंजलि जो होती है सो डिफ यानी कि उसका कान जो है सो काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो थोड़ी सी बहरी जन्म लेती है, ठीक है। अंजलि वाज बॉर्न डिफ, सी कैनॉट हियर द नॉइज़। वो कोई भी नॉइज़, कोई भी साउंड को, किसी भी प्रकार की आवाज़ को नहीं सुन पाती है। द साउंड और पीपल टॉकिंग, वो सामने के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सुन ही नहीं पाती है बिल्कुल, क्योंकि उसका कान जो होता है सो ख़राब होता है। ख़राब इन द सेंस डिफ होता है, बधिर कान होता है। बधिर मतलब कान से बहरा हो जाना, ठीक है। She does not know what it is like to hear, but she knows what it is like to be deaf. वो अंजलि जो है सो बिल्कुल नहीं जानती है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि she does not know what it is like to hear। वो बिल्कुल नहीं जानती है कि सुना कैसे जाता है, लेकिन वो बिल्कुल जानती है, लेकिन बट मतलब लेकिन सी नोज़ व्हाट इट इज़ लाइक टू बी डीफ, यानी कि उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि डीफ होना, बहरा होना कैसा होता है किसी भी इंसान के लिए। इस फीलिंग को वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है। इट इज़ क्वाइट एवरीवेयर वेयर सी यूजेज हर हेयरिंग एड, और चारों तरफ शांत होता है माहौल, ठीक है। तो व्हेन सी यूज हर हियरिंग एड, जब वो अपने कान में एक हियरिंग एड मतलब कि आवाज़ सुनने वाला एक टाइप का मशीन को लगाती है, द वाइब्रेशन ऑफ लाउड साउंड डिस्टर्ब हर। अचानक से एकदम कोई भी इंसान आप मान लो नहीं सुन रहा, उसके आसपास उसके कान में कोई आवाज़ नहीं जा रहा हो, जैसे ही वो कोई
मशीन अपने कान में लगाए और बहुत ही लाउड वाइब्रेशन उसके कान में गूंजने लगे, आवाज़ गूंजने लगे, तो वो किसी भी इंसान को परेशान कर देता है बहुत ही ज़्यादा। तो वही अंजलि को भी लार्ज वाइब्रेशन जो होता है सो परेशान कर देता है, ठीक है। सी क्विकली टर्न ऑफ हर हियरिंग एड, और वो जल्दी से अपने हियरिंग एड को यानी सुनने वाले मशीन को क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है। इस पैराग्राफ में यही लिखा था।